नमस्ते बच्चों, अध्याय 12 अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश आज हम करेंगे। यह हमारा आखिरी अध्याय है। इसके बाद हम कक्षा 6 की बुक लेंगे। प्रकृति मानव जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत और वन न केवल वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि जीवन को भी सुरक्षित रखते हैं। पेड़ हमें शुद्ध वायु देते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। नदियाँ खेतों को सींचती है और नगरों को जीवन देती है। आज मानव अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का अत्यधिक दोहन, शोषण कर रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहिए। प्रश्न करेंगे, पर्यावरण को सुंदर बनाने में हमारे कौन सहायक है? पेड़ पौधे सहायक है। वाहन, कारखाने, मशीनें प्रदूषण फैलाती है। नदियाँ नगरों को क्या प्रदान करती है? नदियाँ नगरों को जीवन प्रदान करती है। नदियाँ खेतों को सींचती है और नगरों को जीवन देती है। पर्यावरण संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? प्रकृति के अत्यधिक दोहन, शोषण के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। गद्यांश में किस समस्या की ओर संकेत किया गया है? पर्यावरण असंतुलन। धरोहर शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है विरासत। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम कक्षा 6 की पुस्तक करने वाले हैं। यह होली का एक पैसेज है। होली का संबंध होलिका से है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप चाहते थे कि संसार उनकी पूजा भगवान के रूप में करे। प्रहलाद को यह अच्छा नहीं लगता था। उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भांति भांति के कष्ट दिए, पर जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। इसीलिए उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। परंतु हुआ यह कि होलिका तो जलकर राख हो गई और ईश्वर की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में जीत सदा सत्य और धर्म की ही होती है। होलिका कौन थी? होलिका प्रहलाद की बुआ थी, उसके पापा की बहन थी। हिरण्यकश्यप की बहन थी तो प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद किसकी पूजा करता था? प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था। वह अपने पिता की बात नहीं मानी और वह भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। होली के त्यौहार से हमें क्या संदेश मिलता है? सत्य और धर्म की ही जीत होती है। वास्तव में जीत सदा सत्य और धर्म की ही होती है। होलिका को कौन सा वरदान प्राप्त था? उसे आग नहीं जला सकती। प्रहलाद के पिता का क्या नाम था? हिरण्यकश्यप था। हम कल करेंगे, एक पोयम ले लेते हैं। इसे पद्यांश कहते हैं। एक घनी हरियाली का सा सागर उमड़ पड़ा है केरल की धरती पर। तरु पातों में खोए से हैं निर्झर, सुन पड़ता है केवल उनका मृदु स्वर। इस सागर पर उतरा वर्षा का दल, पर्वत शिखरों पर अंधियारे बादल। हरियाली से घनी नीलिमा मिलकर सिंधु राग सी छाई है केरल पर। घनी घूम को गूंजे शिखर शिखर पर, झूम रहा हो मानो उन्मत्त कुंजर। ऐसे ही होंगे दुर्गम कंदिलवर, कविता में पढ़ते हैं जिनका वर्णन। सीमा तज कर एक हो गए सरीसर, बाएं फैलाए आता है सागर। रामविलास शर्मा जी की यह कविता है। पद्यांश में केरल की धरती की तुलना किससे की गई है? एक घनी हरियाली सा सागर। केरल में इतनी हरियाली है कि उसे सागर जैसा कहा जाता है। इतनी घनी हरियाली है, तो यह घनी हरियाली के सागर से। कवि के अनुसार केरल पर कौन सा राग छाया हुआ है? सिंधु राग छाया हुआ है। देखो, सिंधु राग सी छाई है केरल पर। निर्झरों का स्वर कैसा बताया गया है? मृदु बताया गया है। तरु पातों में खोए हैं निर्झर, सुन पड़ता है केवल उनका मृदु स्वर। घनी घूम की गूंजे शिखर शिखर पर, पंक्ति किस ध्वनि चित्र को दर्शाती है? गूंजे, गर्जना को दर्शाती है। यह कविता किस भाव से भरी हुई है? प्रकृति के सौंदर्य भाव से भरी हुई है। प्रकृति भाव कैसे होगा? देखो, यहाँ हरियाली, केरल की धरती, सागर, तरु पत्ते, सागर पर उतरा वर्षा का दल, पर्वत शिखरों, हरियाली, शिखर शिखर। तो इसमें सारी केरल की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बताया गया है। तो आज हमने 3 पैसेज किए हैं।
कल हम और 2 पैसेज करेंगे तो हमारा कक्षा 5 का ओलंपियाड का बुक हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम कक्षा 6 का लेंगे। बच्चों अभी भी काफ़ी टाइम है, आप 1 महीने में इसे रिवाइज़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। बुक ले लीजिए, सिर्फ 100 रुपये की है, मैंने लिंक अटैच कर दी है और एग्ज़ाम दे दीजिए। आपको कैसे MCQs करना है उसका आपको नॉलेज रहेगा। धन्यवाद।